देखिए, आज मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जिसका एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है कंपलसरी। तो जैसे क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट √5 या फिर √3 या फिर √2, इन तीनों में से एक पेपर में आ जाता है, इज इरेशनल। इरेशनल ये प्रूफ करना है आपको। देखिए, सेम स्टेप्स होती हैं तीनों की, तो मैं आपको √5 को लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एज्यूम करना है इसका कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी से मतलब कि हमको रेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग मानेंगे क्या कि ये रेशनल है। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल है विच मीन्स √5 की वैल्यू हम लोग a/b के फॉर्म में लेट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में p/q के फॉर्म में भी बोला गया है, तो वो भी दोनों ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई कर देंगे √5 × b = a। उसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √5 b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, दैट इज 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 है वो a को डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, विच मीन्स 5 विल डिवाइड a ऑल्सो, क्योंकि किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके यूनिट वैल्यू को भी डिवाइड करेगा, बेस वैल्यू को। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इक्वेशन अब इसको माननी है 1। अब ये जो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी 5 आई है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 5c मानकर चलेंगे। ओके, एज्यूमिंग, क्योंकि 5 तो है लेकिन एक कांस्टेंट मान के चलेंगे, a = 5c। तो अब जब इसमें प्लेस करेंगे तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब इट मीन्स 5 विल डिवाइड b स्क्वायर ऑल्सो, विच मीन्स a and b have at least 5 as a कॉमन फैक्टर, क्योंकि जब b को b को भी 5 डिवाइड कर रहा है और a को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो एज अ कॉमन फैक्टर हो गया। तो 5 एज अ कॉमन फैक्टर, लेकिन अब ये बात तो क्या हो गई, कॉन्ट्रेरी हो गई, बट दिस इज कॉन्ट्रेरी द फैक्ट दैट a and b आर प्राइम नंबर्स। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो √5 है वो मैं लास्ट फाइनल लाइन लिख दूंगा अपनी, इज एन इरेशनल, हेंस प्रूफ्ड। ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन एक ना एक पेपर में मिलता ही है। एक तो ये मिलता है, या फिर आपको कुछ ना कुछ इस √5 √3 या √2 के साथ एडिशन में कुछ दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन उसका भी कराने जा रहा हूँ, इसको पहले देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता दीजिए। शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। इन दो तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता है और ज़रूर आता है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आप जैसे √5 का मैंने भी आपको समझाया वैसे ही आप √3 का प्रूविंग कर लेंगे, जिसकी वजह से √3 और √2 भी सिमिलरली उसी तरीके से प्रूव हो जाएंगे इरेशनल। तो अब हम लोग उसी का यूज़ यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले एज्यूम क्या करेंगे, लेट 5 - √3 इज रेशनल। यहाँ पर रेशनल मान लिया, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, सो वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b। अब यहाँ पे मैं अभी ब्रैकेट में कुछ लिखना है, वो मैं बताता हूँ आपको। सच दैट 5 - √3 इक्वल्स टू
ए अपॉन बी। देखिए डिनोमिनेटर में बी लिखा है, विच मीन मैं बी को 0 नहीं ले सकता हूँ, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा इस लाइन में। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 5 को हम लोग दूसरी तरफ भेजेंगे और √3 को रखेंगे, क्योंकि √3 को हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि वो क्या है, इरेशनल होता है, ये हम लोग को पहले ही से पता है। तो a माइनस 5b अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस √3, मतलब √3 इक्वल्स टू 5b माइनस a अपॉन बी। अब देखिए, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ओके, a और b इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर 5 माइनस 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके, 5 माइनस a अपॉन बी, सिंपल लैंग्वेज में जो ये लिखा था। तो 5 माइनस a अपॉन बी इज रेशनल, बट ये है किसके इक्वल, √3 के, बट इट इज इक्वल्स टू √3 which is irrational. So it is contrary. Contrary की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, n. So it is contrary, which means हम लोग क्या लिख सकते हैं, that 5 minus √3 is irrational. यहाँ पे पहले एक और लाइन मेंशन करनी होती है, our assumption is wrong. assumption जो हम लोगों ने माना था कि जो 5 माइनस √3 रेशनल है, हम लोगों ने ये माना था ना कि 5 माइनस √3 यहाँ पर रेशनल है, तो हम लोग का एजम्पशन यहाँ गलत हो गया, विच मीन्स 5 माइनस √3 इज रेशनल, हैंस प्रूव्ड। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अगर इसमें 5 प्लस √3 आ जाएगा तो हम लोग सिंपल 5 प्लस √3 लिख देंगे, उसके बाद √3 के इक्वल्स में वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद भी यही लिखेंगे, क्योंकि √3 हमको पता है कि इरेशनल होता है, लेकिन हमारा एजम्पशन है कि वो रेशनल है, तो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा जिसकी वजह से, और वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन एक ना एक आता ज़रूर है कि इरेशनैलिटी को शो करने के लिए किसी नंबर में, तो इन्हीं 4 में से आता है, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा इसकी स्टेप्स, और इनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो थैंक यू।